हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषी अरोड़ा लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़, जिसमें आपको बताना चाहती हूँ कि मैं लेकर आई हूँ बी.आर. अंबेडकर एनआईटी जालंधर ने जो पीएचडी के लिए फॉर्म्स ओपन किए हैं, अनाउंसमेंट किया है, उसके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। ये पीएचडी आपका जनवरी 2023 का सेशन है, उसके लिए बी.आर. अंबेडकर जिसे एनआईटी जालंधर, क्योंकि एनआईटी से पीएचडी करना अपने आप में काफी अच्छा स्कोप और काफी बड़ा सपना है। तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है, ये आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। तो यहाँ पर पीएचडी एडमिशन 2023 है, वो शुरू हो चुकी हैं। और आप अगर ये इसके बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको सारी डिटेल है कि क्या इसका प्रोसीजर रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या लास्ट डेट है, कैसे अप्लाई करना है, एक एक स्टेप के बारे में मैं आपको बताऊंगी। कितनी वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट के अंदर कौन सी कितनी पोस्ट आई है, कितनी रिजर्व्ड है, कितनी अनरिजर्व्ड है, पूरी की पूरी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस सेशन को देखना ना भूलिएगा। एंड तक इसको जरूर देखिएगा और अपना साथ है वो बनाए रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ये एडवर्टीजमेंट है हमारा, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर यानी कि एनआईटी इंस्टीट्यूशन है जालंधर के अंदर, उसका ये नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने पीएचडी फुल टाइम एंड द पार्ट टाइम इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड द मैनेजमेंट के लिए 2022-23 एकेडमिक सेशन यानी कि सेशन जो रहेगा वो जनवरी 23 है वो रहेगा, ये लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पर एप्लीकेशन आपके इनवाइटेड हो चुके हैं फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम पीएचडी है वो भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा रिसर्च जो है, एरिया ऑफ रिसर्च, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, रिजर्वेशन, टीचर असिस्टेंटशिप कम स्कॉलरशिप है, वो सारी की सारी डिटेल मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना है। उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट क्या है, www.nitj.ac। इस .ac.in पर अगर आप जाएंगे तो आप इस पे लॉगिन करेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, वो मिलेंगे। एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर दिया गया है। एक प्रोग्राम के लिए एक एप्लीकेशन आपको लगानी होगी, जिसकी एक प्रोग्राम के लिए फीस है वो 1000 रुपीज है, वो रखी गई है। 500 रुपीज फॉर द SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन मोड के अंदर पे करनी जरूरी है। यहाँ पर किसी भी तरीके की हार्ड कॉपी आपको भेजने की जरूरत नहीं है, ना ही ये फीस है वो आपके लिए रिफंड होगी। इन केस अगर आप कोई भी एग्जाम नहीं देते हैं, आप अपीयर नहीं होते, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मेरी फीस वापस चाहिए। लास्ट डेट जो सबमिशन की है वो है आपकी 10 जनवरी 2023। मतलब देखा जाए तो आपके पास 12 दिन है और आप बढ़िया तरीके से इसके अंदर अप्लाई है वो कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अब पूरी की पूरी बात करते हैं फुल टाइम जो पीएचडी के अंदर एनआईटी जालंधर ने, और पार्ट टाइम विदाउट द फाइनेंशियल सपोर्ट जो आपके लिए निकाली है। फुल टाइम एडमिशन अंडर द फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब स्कॉलरशिप्स वगैरह जहां पर आपको मिलेगी। तो देखिए डिपार्टमेंट्स देखिए आप, एक तो आपका बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, आपका सिविल इंजीनियरिंग, आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड द कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। और जो हमारा ये चैनल है वो कॉमर्स को जैसे अभी फिलहाल सपोर्ट कर रहा है, हालांकि आने वाले टाइम में ये चैनल और भी ज्यादा ग्रो करेगा आप लोगों के सपोर्ट के साथ। इसीलिए मैंने सारा इंजीनियरिंग वाले जो स्ट्रीम्स है वो भी आपको बताई है, लेकिन मेनली फोकस हमारा है वो कॉमर्स पर है फिलहाल। तो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स जो मैनेजमेंट जिसको आप बोल देते हैं, उसके लिए भी आपके यहाँ पर है पूरी के पूरे टॉपिक्स जो दिए हुए हैं कि किन किन कौन कौन सा रिसर्च एरिया है वो हो सकता है। जैसे जर्नल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इंग्लिश लैंग्वेज और द लिटरेचर हो सकता है। ह्यूमैनिटीज की बात हो रही है यहाँ पर, ये मैनेजमेंट की बात हो रही थी, यहाँ पर ये ह्यूमैनिटीज की बात हो रही है। यहाँ पे जैसे लिटरेचर को फोकस किया गया है, फेमिनिज्म हो गया आपकी। अगर मैं फिर ह्यूमैनिटीज से मैनेजमेंट की तरफ आती हूँ तो ग्रीन मार्केटिंग, सस्टेनेबल परचेजिंग बिहेवियर, ब्रांड मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सर्विस मार्केटिंग,
रूरल मार्केटिंग, रिटेल मार्केटिंग, जनरल स्टडीज, डायपोर्जा एंड द पोस्ट क्लॉनिकल थ्योरी, कंपैरेटिव लिटरेचर एंड द सॉफ्ट स्किल, ये सारी ह्यूमैनिटीज और मैनेजमेंट के इस रिसर्च एरियाज आपको दे रखे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं साइंस का जो एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सेंटर फॉर द एनर्जी एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर, ये सारे के सारे के अंदर पोस्ट है वो निकाली है एनआईटी जालंधर ने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल टाइम की अगर बात करते हैं और अंडर द इंस्टीट्यूट फेलोशिप की बात करते हैं तो ये इंजीनियरिंग का आपको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको केमिकल इंजीनियरिंग का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, हर एक डिपार्टमेंट का इंजीनियरिंग का अलग अलग आपको बताया गया है कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है हमें चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे वही मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, फिलहाल हमारा जो टारगेट ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट कॉमर्स की तरफ है तो मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगी। अगर आप ह्यूमैनिटीज के अंदर है तो पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पर है वो हो रही है, यानी कि मास्टर डिग्री इन द इंग्लिश आपको चाहिए, टीचिंग विद एटलीस्ट द 55% और अ सीजीपीए ऑफ द 6% ऑन द 10 पॉइंट स्केल में। आपके पास 6 सीजीपीए होना चाहिए या 55% अपनी पीजी डिग्री इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए, तभी आप पीएचडी लिटरेचर के अंदर कर पाएंगे। पीएचडी लिंग्विस्टिक का आप कर सकते हैं, मास्टर डिग्री इन द लिंग्विस्टिक इंग्लिश और द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग विद एटलीस्ट द 55, दोनों में से कोई भी ऑप्शन, इंग्लिश में पीजी होना दोनों में कंपलसरी है। उसके बाद मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में भी आपको मास्टर डिग्री इन द मैनेजमेंट और द कॉमर्स, अगर आपने एमकॉम कर रखा है, अगर आपने एमबीए कर रखा है तो वो भी इसके अंदर है वो अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 60% मार्क्स, वहां पर 55 थे बट कॉमर्स और मैनेजमेंट वालों को 60% मार्क्स है कम से कम चाहिए अपने पीजी के अंदर, और 6.5% है उन्हें चाहिए अपने 10 पॉइंट स्केल के अंदर, सीजीपीए है वो 6.5 चाहिए। तो यहाँ पर कैंडिडेट जिन्होंने ह्यूमैनिटीज या मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई करना है वो नेट या गेट क्वालिफाई होने चाहिए, और अवार्ड ऑफ द स्टाइपेंड कम द टीचिंग असिस्टेंटशिप एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी नॉर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूट नॉर्म्स, इंस्टीट्यूट और एमएचआरडी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड कम टीचिंग असिस्टेंटशिप है वो यहाँ पर मिल सकती है जो नेट और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है। इसके अलावा स्पोर्ट्स और हेल्थ केयर की बात हो गई, ठीक है, ये काफी सारी उसकी बातें हैं। पार्ट टाइम के अंदर भी आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर आप करना चाहते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंदर आप आर&डी फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं या किसी और तरीके से आप फैकल्टी के रूप में कोई टेक्निकल साइंटिफिक किसी तरीके से स्टाफ के तौर पे काम कर रहे हैं एनआईटी के अंदर, तो वो यहाँ पर है वो 2 साल के अंदर मिनिमम एक्सपीरियंस और द पोजेसिंग द सेम एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे कि रेगुलर के लिए चाहिए वैसी इसके पास होगी, तभी वो पार्ट टाइम के अंदर एडमिशन है वो ले पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पीएचडी फुल टाइम विद द एक्सटर्नल फेलोशिप, मतलब बाहर से अगर उन्हें कोई भी जेआरएफ मिला हुआ है किसी भी डिपार्टमेंट से, उनको अगर स्टाइपेंड मिलता है, इंस्पायर की स्कॉलरशिप उनको मिलती है, तो वो भी यहाँ पर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के अंदर है वो आ सकते हैं। लेकिन उनको इंस्टीट्यूट किसी भी तरीके की फेलोशिप है फिर नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप एक बार में एक ही जगह से फेलोशिप है वो ले सकती हैं। इसके अलावा जब अपन बात करते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे सीट के मैट्रिक्स की कि किस पोस्ट पे कितनी सीट है, तो जैसे ये बायोटेक्नोलॉजी का, सिविल का, केमिकल का, इंजीनियरिंग की है सारी, और हम यहाँ पर देखते हैं अपना 30 नंबर ह्यूमैनिटीज एंड द मैनेजमेंट को लेकर मैं बात करती हूँ। तो आपके पास 3 पोस्ट है यूआर की, इसके अलावा एक एक पोस्ट है, मतलब टोटल आपके पास है वो 8 पोस्ट है वो हो जाती है। कितनी है टोटल आपके पास 8 पोस्ट है जो जेआरएफ को लेकर, डीएसटी या इंस्पायर फेलोशिप, और इसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई अदर के लिए आपके पास सीट वैकेंट नहीं है, मतलब टोटल 8 पोस्ट है वो आपको मिलती हैं ह्यूमैनिटीज और मैनेजमेंट के लिए। एडमिशन प्रोसीजर क्या है? एडमिशन प्रोसीजर है कि कैंडिडेट ने गेट या नेट क्वालिफाई किया हो, सीएसआईआर या जीपैट, इंस्पायर फेलो स्पॉन्सर्ड फ्रॉम द आउटसाइड एजेंसी है, फुल टाइम कैंडिडेट ने क्लियर किया हो। इसके लिए अगर किसी बच्चे ने नेट क्वालिफाई किया है तो उसे रिटन इंस्टीट्यूशन का एग्जामिनेशन नहीं देना है। जिस बच्चे ने नेट या गेट क्वालिफाई नहीं किया है, जीपैट नहीं किया है, सीएसआईआर, जेआरएफ नहीं लिया है, उन्हें ये एंट्रेंस एग्जाम है वो देना पड़ेगा। इसके बाद जब अपने बात करते हैं तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, एक प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ेगी, अपने प्रोजेक्ट अपने रिसर्च की प्रेजेंटेशन भी इन्हें देनी पड़ेगी। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनको यहाँ पे एक प्रपोज्ड एरिया ऑफ द रिसर्च इंटरेक्शन के लिए इनको बुलाया जाएगा, और पूरी एक कमेटी के सामने इन लोगों को, एडमिशन कमेटी के सामने अपनी एक प्रेजेंटेशन है फॉर द रिसर्च एरिया इन्हें देनी होगी। फिर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट है वो क्या करेंगे,
यहाँ पर 24 मार्क्स के लिए है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे और जिसमें से आउट ऑफ द 60 मतलब आपको जो कट ऑफ आपका मिलने वाला है, दोज हु आर स्कोर द मार्क्स अबव द 40%, जो कट ऑफ में 40% से ज्यादा करेंगे मतलब 60 में से 24 नंबर लेंगे यूआर कैटेगरी के, और सेम एज इट इज बाकी के लिए जैसे 21 रखा गया SC ST OBC के लिए, तो उनको आगे कंसीडर है वो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर किया जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपका पेपर का पैटर्न रहेगा वो बिल्कुल नेट और गेट वाला रहेगा, जैसे आप नेट का पेपर देने जाएंगे वैसा ही, और स्क्रीन टेस्ट बिल्कुल MCQ मोड के अंदर ही आपका रहेगा। इसके अलावा आपके लिए रखा गया है कि डिपार्टमेंट है वो एडमिशन कमेटी है वो हर एक डिपार्टमेंट के सुटेबल कैंडिडेट को रिकमेंड करेगी उसकी प्रेजेंटेशन के बेस पे, फिर उसके जो स्क्रीनिंग के अंदर मार्क्स है वो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट उन्हीं की बनेगी जिन्होंने प्रेजेंटेशन में बड़ा इंटरेक्टिव सेशन है वो किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे द मेरिट लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट बी बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन बी प्रिपेयर्ड ऑन द मार्क्स ऑन द बेसिस अ कैंडिडेट हु स्कोर्स लेस देन द 40 मार्क्स ऑफ द आउट ऑफ 100 प्रेजेंटेशन और इंटरेक्शन को मिलाकर नॉट बी कंसीडर्ड एज द क्वालिफाइड फॉर द एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। जिसने 40 से कम मार्क्स लिए होंगे 100 में से, उसको PhD प्रोग्राम के लिए कंसीडर है वो नहीं किया जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रख के चलिएगा। ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे सामने आती है। इसके अलावा आपके लिए टीचिंग असिस्टेंटशिप और द स्कॉलरशिप है वो भी अवेलेबल है थ्रू द MHRD। तो MHRD की स्कीम के अकॉर्डिंग ये भी चीजें आपके लिए अवेलेबल है वो रहेंगी, यानी कि आपको जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी मिलेगा। आपका लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 10 जनवरी 2023। 12 को आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट शो होगी थ्रू द जो HOD रहेंगे। रिटन टेस्ट आपका 16 जनवरी को होने वाला है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट जो प्रेजेंटेशन इंटरेक्शन के लिए सेलेक्ट होंगे वो 16 तारीख को 4 बजे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर रिप्रेजेंट होगा, और फिर एलिजिबल कैंडिडेट का प्रेजेंटेशन का सेशन 17 जनवरी को, और उसके बाद आपके जो कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड होंगे 19 जनवरी को लिस्ट आ जाएगी, और उसके बाद आपके फीस और बाकी की प्रोसीजर्स हैं वो शुरू हो जाएंगी। 19 से 23 से आपकी क्लासेस शुरू है, और लास्ट फीस सबमिशन जो रहेगा वो 28 तक का लास्ट रहेगा। तो ये है पूरा NIT जालंधर को लेके पूरी की पूरी डिटेल। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ और जानना हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट डालिए। मैं जल्द ही उसका जवाब है एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को पर्सनली दूंगी। बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपके लिए ढेर सारी इंफॉर्मेशन है वो हायर एजुकेशन को लेकर आती रहूंगी। थैंक यू सो मच गाइज। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।